हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आज ये इसकी पार्ट नंबर 31वीं वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 30 वीडियोस करा दी है। उम्मीद है वे वीडियोस आपने क्रम से जरूर देख ली होगी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को क्रम से जरूर देख लीजिए, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा। आज हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी प्रश्न। एनसीईआरटी प्रश्न में भी हमारा आंकिक प्रश्न दिया हुआ है, तो मैं आपको आज ये कराने वाली हूँ। तो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, कोई अवतल लेंस है और उसकी फोकस दूरी कितनी दी है हमें, 15 सेंटीमीटर। किसी बिंब का, बिंब किसे कहते हैं हम, वस्तु को, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। मतलब बिंब का जो प्रतिबिंब है ना, वो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो यूं हमें किसकी दूरी दी है, हमें दी है प्रतिबिंब की दूरी। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु जो है हमारी कितनी दूरी पर स्थित है लेंस से, ये बताना है। किरण आरेख भी खींचना है। तो किरण आरेख तो हम तब खींचेंगे जब हमारे पास क्या होगा, बिंब की लेंस से दूरी। और सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं। तो हमें कौन सा लेंस दिया है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें दिया है अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब इसमें हमें क्या क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। चिन्ह परिपाठी में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आगे क्या कहा है, प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी होती है v, वो कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। हमने बताया था कि जो अवतल लेंस होता है वो दो प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है और दोनों इस साइड बनाता है, मतलब इसमें v की वैल्यू माइनस में होती है। आगे पूछा है हमसे, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। तो बिंब की दूरी मतलब u, मैंने इसमें लैंग्वेज नहीं लिखी है, f दिया है, v दिया है और u हमें निकालना है और फिर इसका किरण आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, f u v में संबंध क्या होता है, उसे कहते हैं हम लेंस की फोकस दूरी। तो हम लगाएंगे, चूंकि लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। लेंस की फोकस दूरी ये होती है, सूत्र माइनस का आता है, बस ये याद रखना है। दर्पण में क्या हो जाता है, प्लस का, सूत्र यही होता है। अब हम देखेंगे फोकस दूरी हमें कितनी दी है, -15। तो एक तो है f की वैल्यू -15 बराबर v की वैल्यू -10, तो 1/v की जगह -10 और -1/u रह गया जू का तू। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मतलब सोल्व करना है और u की वैल्यू निकालनी है। तो इसे हम सोल्व करेंगे। अब -1/u है, हम करेंगे उसे उधर ले जाएंगे, प्लस का 1/u हो जाएगा बराबर माइनस ऊपर देखो, अगर एक माइनस है हमारे पास तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, बीच में भी जा सकता है। तो अधिकतर इसे हम बीच में ही लिखते हैं। तो माइनस को ऊपर ले जाएंगे, -1/10, ये यहीं पे रहा। अब ये -1/15 है, तो ये उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये +1/15। ये माइनस इसका ऊपर चला गया था और फिर जैसे ही हम इसे इधर लेके आए, हम 1/u को तो उधर लेके गए, तो ये तो हो गया प्लस का, -1/10 यहीं पे रहा जहां पे था। और ये है मतलब माइनस ऊपर चला गया, 1/15 इधर था, तो इसे हम इधर लेके आए, तो ये किसका हो गया, प्लस का। सामने साइन लगा दी हमने। अब इसे एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 गुना 15, इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर, 15 कम 15 -15 और प्लस 10 कम 10। अब हम देखेंगे माइनस प्लस माइनस होता है, तो बड़ा नंबर में से घटाएंगे क्योंकि हमें घटाना है। तो -15 में से 10 जाएंगे तो -5, 1/u बराबर -5/10 गुना 15, 5 कम 5, 5 दिया 15। तो 1/u बराबर कितना आ गया, -1/15 दूनी 30। हम पलट देंगे u को ऊपर, 1 नीचे, इसी तरीके से 30 ऊपर 1 नीचे। तो 1 तो नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, तो हमारी u की वैल्यू कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। आप इसे नोट कर लो, फिर मैं इसका किरण आरेख अभी बनवाती हूँ। स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम किरण आरेख बना लेते हैं। तो इसका हमें किरण आरेख बनाना है, तो यहाँ पे बनाएंगे किरण आरेख। किरण आरेख के लिए हमें यही वैल्यू चाहिए थी, f दिया हुआ था, v और u हम निकाल चुके। अब हमें कौन सा लेंस बनाना है, अवतल लेंस। तो सबसे पहले तो हम अवतल लेंस बना लेंगे। मेरे साथ साथ ही बना सकते हो आप, ध्यान से समझते रहना।
ये क्या है हमारा अवतल लेंस। ये जो बीच में लाइन जाती है इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो ये हमारी मुख्य अक्ष है। यहाँ पे कौन सा आता है, फोकस f1 और इतनी दूरी पर 2f1। इधर आता है f2 और इतनी ही दूरी पर 2f2 और फिर आता है अनंत। इसी तरीके से इधर भी यहाँ पे। अब हमें वस्तु कहाँ पे रखनी है इस बात का ध्यान से समझना। जो वैल्यू दी है बस हमें यही रखना है। फोकस हमने क्या पढ़ा था, ये होता है हमारा प्रकाशिक केंद्र O और ये होता है मुख्य फोकस। इसके बीच की दूरी होती है फोकस दूरी। तो इसकी फोकस दूरी कितनी दी है हमें, -15। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, -15 सेंटीमीटर। ये हमारी फोकस दूरी होगी। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है V जो प्रतिबिंब है 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब तो हम तब बनाएंगे पहले हम वस्तु को रखेंगे। वस्तु की दूरी कितनी दी है, 30। अब ये मानो अगर ये 15 है तो ये कितनी होती है, 30। जितनी दूरी ये होती है उतनी दूरी ये होती है। तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर हो गई यहां से यहां तक। तो हमें वस्तु को यहाँ पे रखना है। 2f1 पर हमने वस्तु को रख दिया। वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब देखेंगे हम कहाँ पे बनेगा, अवतल लेंस वैसे दो ही प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। एक तो बनाता है फोकस पर और एक इनके बीच में बना देगा यहाँ पर। तो अब देखो क्या होगा, जैसे इस पे प्रकाश की किरण इससे आएगी, समांतर आएगी तो किससे जाती है, फोकस से। तो ये परावर्तित हो जाती है क्योंकि कौन सा लेंस होता है, ये अपसारी लेंस है। अवतल लेंस कैसा लेंस होता है, अपसारी। ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो ये किसी बिंदु से फैलाती हुई प्रतीत हो रही है। हमें लग रहा है कि इस बिंदु से जा रही है। एक तो यहाँ पे मिल गई। अब दूसरी प्रकाश किरण हमारी किससे जाएगी, प्रकाशिक केंद्र O से। ये प्रकाशिक केंद्र O से आएगी और इससे सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ पे जहां पे भी टच करेगी दोनों रेखाएं वहीं पे बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब ये बन गया हमारा। वस्तु है A B, प्रतिबिंब है A' B'। अब हम देखेंगे जो वस्तु की दूरी है, हमें ऊंचाई नहीं दी है, दूरी दी है। वो कितनी, वो सॉरी प्रतिबिंब की दूरी -10। देखो ये टोटल 15 थी तो ये कितनी हो गई, -10 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको किरण आरेख समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कहा है हमें, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, कोई हमारा उत्तल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी दी है 15 सेंटीमीटर का कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। बिंब मतलब वस्तु, वस्तु की दूरी कितनी दी है हमें, 10 सेंटीमीटर। तो पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा तथा इसकी प्रकृति बतानी है, मतलब आभासी होगा या वास्तविक। वैसे मैंने आपको बताया है जो हमारा दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। 5 तो बनाता है वास्तविक व उल्टे और 1 बनाता है आभासी व सीधा। जबकि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है ये तो केवल 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं और दोनों होते हैं आभासी व सीधे। तो हमें इसकी प्रकृति तो पता चल गई, चाहे हम क्वेश्चन भी सोल्व ना करें। प्रकृति कैसी होती है इसकी प्रकृति हमेशा होती है आभासी व सीधा। तो इसकी प्रकृति तो हमें पता चल गई। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमें किरण आरेख बनाने के लिए नहीं कहा तो हम किरण आरेख नहीं बनाएंगे। उत्तल दर्पण दिया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तल दर्पण। अब इसमें क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। हमने पढ़ा था जो फोकस दूरी होती है उत्तल दर्पण की वो हम प्लस में लेते हैं, तो इसके आगे माइनस नहीं लगाएंगे। अब आगे क्या कहा है, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए। बिंब की दूरी मतलब वस्तु, U की दूरी 10 सेंटीमीटर और U हमेशा माइनस में होता है। और क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब हमसे V पूछा है। अगर हमें दूरी पता चल जाएगी तो हम स्थिति बता देंगे। अब हम क्या लगाएंगे, दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें प्लस आता है, बस इसमें यही विशेष बात है। लेंस में क्या आता है माइनस और दर्पण में क्या आता है प्लस। अब जो वैल्यूज दी है वो रख देंगे। 1/f की वैल्यू है 15 बराबर 1/v तो हमें निकालना है और प्लस u की वैल्यू है -10। तो ये हो जाएगा हमारा 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस -1/10। अब ये -1/10 है, उधर जाके हो जाएगा +1/10। तो 1/15 तो जू का तू है, ये हो गया +1/10 बराबर 1/v। इससे आगे जो मैथ वाले बच्चे हैं वो तो इन्हें बहुत आसानी से सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेके आप इसे 30 एलसीएम भी ले सकते हो, इसका उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन जो होम साइंस वाले हैं उन्हें दिक्कत आती है इन्हें करने में, तो उनके लिए ही मैंने तरीका बताया है। ये आपको क्या करना है, 2 नंबर दिए हैं 15 × 10 यहाँ पे लिख लिया।
इसकी गुना इधर कर दो, इसकी गुना इधर, इन दोनों का एलसीएम हम यही ले लेते हैं, इसकी गुना इधर कर देते हैं, इसकी इधर। मैथ वाले चाहे से किसी तरह सोल्व कर लो, एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। तो 10 एकम 10 प्लस 15 एकम 15 बराबर 1/v। अब ये प्लस आ गया, 15 और 10 कितना होता है 25, तो इन्हें जोड़ देंगे 25/15 गुना 10 बराबर 1/v। अब यहाँ पे हमें ध्यान से करना है, ऊपर नीचे की संख्या सेम पाड़े से काटनी है हमें, सेम पाड़े से। अगर ये 5 से काट रही हो तो इसे भी 5 से काटो, इसे 2 से काट रहे हो तो नीचे वाली भी 2 से काटो, कोई भी नंबर 2 से कट जाए या 5 से, इन दोनों में से। तो हम देखेंगे 5 से कट रहा है, 5 5 25, तो नीचे वाले नंबर भी हमें 5 से ही काटना है। 5 से ये भी कट सकता है, 5 दूनी 10, 5 से ये भी कट सकता है, 5 तिया 15। तो आपकी मर्जी, आप कौन से नंबर को काटना चाह रहे हो। मैंने ये काट दिया 5 दूनी 10। अब भी कट सकता है, देखो 5 एकम 5, अब भी ये नीचे वाला कट रहा है 5 तिया 15। ऊपर तो कितना बच गया 1 और नीचे 3 दूनी, यहाँ पे गुना वाला साइन अभी भी है, 3 दूनी 6 बराबर 1/v। या फिर क्या कर देंगे हम, v ऊपर मतलब 6 ऊपर 1 नीचे, इसी तरीके से v ऊपर 1 नीचे, या फिर v बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमें स्थिति पूछी थी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे बनेगा 6 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण के पीछे। पीछे मैंने आपको बताया था जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं दर्पण के पीछे ही बनते हैं वे, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर। अब हमें बतानी है प्रकृति। प्रकृति क्या है इसकी, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। मैंने आपको एक कराई हुई है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को देख लीजिए, अगर आपको वे समझ में आ जाएगी तो न्यूमेरिकल जो यहाँ पे करते हैं ना प्रकृति स्थिति, फिर इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। आप कुछ बच्चे यहाँ तक तो क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, इसमें दिक्कत आती है। उसके लिए आपको प्रतिबिंब बनाने आने चाहिए प्रॉपर्ली। मैंने सारे वीडियोस बना हुए हैं, अगर आपका कोई सी वीडियो छुटी हुई है तो उन्हें देख सकते हैं और पूरा अपना सिलेबस कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।